फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो नर्सिंग से रिलेटेड तो है ही, बट ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। और अगर सिलेबस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये चैप्टर फंडामेंटल, सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग में भी आपको मिलेगा। इन सब के साथ साथ ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करते हैं, साथ साथ ये हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द टर्म कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर और टू इम्पार्ट। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है शेयर करना। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। It is a process by which information is exchanged between individual through a common system of symbol, sign और behavior। इसका कम्युनिकेशन के पर्पज़ क्या होते हैं? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू इन्फ्लुएंस ईच अदर या इन्फ्लुएंस वन अनदर। इस कम्युनिकेशन का पर्पज़ है इन्फॉर्मेशन को लेना, कोई भी जानकारी को लेना और किसी को इन्फ्लुएंस करना। आप किसी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? बाय वर्ड्स, बाय कम्युनिकेशन। तो ये इसके पर्पज़ है। और इसके कम्युनिटी में क्या, इसके नर्सिंग में क्या पर्पज़ हो सकते हैं? इसको नर्सिंग में इस चैप्टर को क्यों डाला गया है? इसके 4 पर्पज़ मैंने लिखे हैं, इनको आप हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने टू कलेक्ट असेसमेंट डाटा। जैसे कोई पेशेंट आता है, उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं उससे। फिर टू इनिशिएट इंटरवेंशन, to evaluate outcome of intervention and to analyze factors affecting the health team। ये सब इसके पर्पज़ है नर्सिंग में। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लेवल जो है वो टोटली 5 लेवल हैं। पहला है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल, स्मॉल ग्रुप, पब्लिक ग्रुप। अब इनको हम एक्सप्लेन में डिस्कस करेंगे। मैं इनको समराइज़ करके बता रही हूँ। अगर आपको इनके नोट्स बनाने हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसके नोट्स बना सकते हैं। मैं केवल आपको समराइज़ कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं। इंट्रापर्सनल का होता है सेल्फ। जब हम सेल्फ से बातें करते हैं, सेल्फ का मतलब खुद से बातें करते हैं। जैसे कभी कभी हम अकेले होते हैं, खुद से बातें करने लगते हैं, उसको इंट्रापर्सन कहते हैं। जैसे इंट्रापर्सनल कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ अ पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल। दिस इज लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ टॉक, सेल्फ वर्बलाइजेशन और इनर थॉट। जो हम खुद से बातें करते हैं, अकेले ही बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं ना, वो इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आता है। फिर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है 2 लोग। अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लाइक इट इज़ वन ऑन वन इंटरेक्शन बिटवीन अ नर्स एंड अनदर पर्सन। लाइक इसमें 2 लोग होना कंपलसरी है। उसके बाद आता है ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल को हम ऐसे समझ सकते हैं जब हम भगवान से बातें करते हैं या किसी आत्मा से बातें करते हैं। जैसे हम स्पिरिचुअल डोमेन से बातें करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो भूतों से बातें करते हैं, आत्मा से बातें करते हैं, वो ट्रांसपर्सनल के अंदर आता है। फिर होता है स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप में होता है जैसे कुछ मेंबर आपस में जब बातें करते हैं, वो स्मॉल ग्रुप के अंदर आता है। इट इज़ एन इंटरेक्शन दैट अकर्स व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन मीट। जब कुछ लोग 4-5 लोग या छोटे लोग हो, 10 मेंबर्स का वो ग्रुप मिलता है, जब वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। फिर 5th टाइप है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होते हैं। जैसे जब कोई जो लीडर होते हैं या हमारे जो नेता होते हैं, जब वो कोई स्पीच देते हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होती है, वहाँ पे हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे जब नरेंद्र मोदी जी हमारी स्पीच देते हैं, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, तो वहाँ पे हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। तो हमारे ये लेवल थे, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जो अब कंप्लीट हो गया, हमने इनको डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन टोटल 4 एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के। फर्स्ट वन इज सेंडर, रिसीवर, मैसेज और चैनल। इन सब के साथ एक फीडबैक भी आता है जो ऐड हुआ है अभी, मतलब बाद में इसको एलिमेंट के अंदर लाया गया था, ये पहले एलिमेंट्स में नहीं था। फिर हम इनको एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं।
इन जो एलिमेंट्स हैं इनकी खोज बेरलो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। सेंडर का मतलब होता है जो मैसेज को सेंड करता है, जो मैसेज बोलता है। जैसे अब सपोज दैट मैं बातें कर रही हूँ तो जो इनिशिएट करता है, जो बातों को शुरू करता है, उसको सेंडर कहते हैं और उसको इनकोडर कहते हैं। इनकोडर इसलिए कहते हैं वो कोड वर्ड को कोड करता है, मतलब जैसे कुछ बोलता है। फर्स्टली जो पर्सन किसी बात को शुरू करता है उसको सेंडर कहते हैं, या कोई मैसेज भेजता है। फिर मैसेज वो होता है जो हमारा मैसेज जा रहा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो दूसरे तक जो पहुंच रही है उसको मैसेज कहते हैं। और एक चैनल का मतलब जिस थ्रू जा रहा है। अगर हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो जो हमारा फ़ोन होगा वो चैनल होगा, या किसी से माइक के थ्रू बात करते हैं तो वो हमारा चैनल होगा। फिर रिसीवर का मतलब होता है जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेता है या उसको सुनता है, वो हमारे रिसीवर के अंतर्गत आता है। और जो बेरलो नामक वैज्ञानिक थे वो फीडबैक नामक जो एलिमेंट है इसको वो भूल गए थे, तो इसको बाद में ऐड किया गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कम्युनिकेशन के अंदर। आप खुद ही ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं किसी को मैसेज दे रही हूँ, जब तक उसका फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने बातों को सुना है या नहीं सुना, या इस बात पर उसका क्या नज़रिया है। इसलिए फीडबैक वो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये मैंने जो हैं ये सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इनको मैंने एक्सप्लेन में लिखा है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। चलिए मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ दे रही हूँ। जैसे सोर्स ऑल्सो नोन एज सेंडर, इनकोडर, द पर्सन हु इनिशिएट कन्वर्सेशन और सेंडिंग मैसेज। जो पर्सन होता है वो बातचीत को जो इनिशिएट करता है वो सेंडर कहलाता है। इट सजेस्ट दैट सेंडर मस्ट हैव एन आइडिया फॉर इन कम्युनिकेशन एंड मस्ट पुट द आइडिया और फिलिंग अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। इनकोडिंग इंक्लूड्स चूजिंग अ साइन और सिंबल टू ट्रांसमिट द मैसेज। जैसे हम किसी तरीके से किससे बातें कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर भी हमारा मतलब एक तरीके का सोर्स है, पढ़ने का सोर्स है, तभी तो हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज जो होता है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होता है, डाटा होता है, थॉट्स होते हैं, ये सब हमारे मैसेज होते हैं। और उसके बाद चैनल, जिसके थ्रू हमारा जाता है, जिसके थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मेशन डाटा है वो वो रिसीवर तक पहुंचती है, वो चैनल के थ्रू पहुंचती है। उसके बाद आते हैं रिसीवर पे। रिसीवर इज़ द लिसनर हु इंटरप्रेट्स मैसेज बेस्ड ऑन हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड सोशल और सोशियो कल्चर सिस्टम। रिसीवर वो होता है जो लिसनर होता है, जो बातों को सुन रहा होता है या जिसके पास तक मैसेज को भेजा जाता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट का था फीडबैक या रिस्पॉन्स, इट इज़ द मैसेज दैट रिसीवर कन्वे टू सेंडर। ये हमारा ऐसे ही जो रिसीवर बाद में मैसेज जो सेंडर को बैक करता है, फीडबैक देता है, उसको फीडबैक कहते हैं। जैसे ये हम फिगर से समझते हैं, जैसे सेंडर है, सेंडर ने एक मैसेज को रिसीवर को भेजा। उसके बाद जब सेंडर ने एक मैसेज रिसीवर को भेजा, किसके थ्रू भेजा? थ्रू चैनल। उसके बाद जब रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच गया, फिर उसने उसको कितना वो सुना या कितने ध्यान से सुना, या उस पर उसका क्या इम्पोर्टेंस वो समझा, या उसका क्या फीडबैक है। फिर वो जो बात बोलता है वो सेंडर के पास जब दोबारा जाते हैं उसको फीडबैक कहते हैं। ये आप फिगर से आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए और फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि हमको फिर ये किस टाइप के हो सकते हैं, इन सबको हमें एक्सप्लेन में डिस्कस करना होगा, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको पार्ट 2 में। अगर आपको कम्युनिकेशन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर नोट्स चाहते हैं या उसको पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।